नमस्कार, आपका रक्त समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आपके समस्त परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज मैं आपको सरल तरीके से कार्तिक पूर्णिमा की पूजा बताऊंगी। सत्यनारायण कथा और कार्तिक पूर्णिमा कैसे भी मैं आज एक चौकी लेंगे, उसमें पीला रंग का कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर चावल का एक आसन बनाएंगे और इस आसन के ऊपर हम स्थापित करेंगे गणेश जी। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को स्थापित करेंगे। चावल का एक आसन बना के हमने विष्णु जी और लक्ष्मी जी को स्थापित किया है। अब एक चावल का एक और आसन बनाएंगे। एकादशी नहीं है, पूर्णिमा है, तो आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और आसन यहाँ बनाएंगे और यहाँ हम स्थापित करेंगे कलश को। कलश को हम स्थापित करेंगे। देखिए, कलश में हमने शुद्ध जल डाला है। कलश के अंदर हम डालेंगे एक पुंगी फलम, एक कौड़ी, एक कमल गट्टा और एक सिक्का, और ये कलश को हम स्थापित करेंगे। पूर्णिमा कलश है। अगले दिन इसको आप दीजिएगा, तुलसी में डाल दीजिएगा और जल को, और ये सब सामग्री इसके अंदर है। इसको आप सुखा के अपने पास तिजोरी में रख लीजिए। कंठ में इसके हम मौली बांधेंगे। कंठ में इसके हम मौली बांधेंगे। और इसके ऊपर हम एक तस्तरी रखेंगे और तस्तरी के ऊपर हम चावल डालेंगे। तस्तरी के ऊपर हम चावल डालेंगे और हम स्थापित करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक कलश। आज दीपदान का, दीपक का बहुत महत्व है। आम पत्ता लेंगे, इसमें हम हल्दी लगाएंगे। आम पत्ते में हम हल्दी लगाएंगे। देखिए, मैंने हल्दी लगाई आम पत्ते के ऊपर और इसको हम कलश में सजाएंगे। हल्दी, कंकु, देखिए मैंने कंकु लगाया है। मैंने दीपक कलश स्थापना कर ली है। अब हम पूजा आरंभ करेंगे। हाथ में पुष्प लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज कार्तिक पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आज मैं विष्णु जी और नारायण की पूजा कर अपना गोत्र बोलेंगे। विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी गोत्र बोल के ये पुष्प समर्पित करेंगे। ये पूजा शाम को होती है जब चंद्रमा उदय होता है। और कुछ पुष्प हम गणेश जी को भी चढ़ाएंगे। पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव। हल्दी लगाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे भगवान को। उपवस्त्र चढ़ाएंगे, उपवस्त्र चढ़ाएंगे। सरल आप जनोई जोड़ा भी चढ़ा सकते हो गणेश जी को। उसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा आरंभ। कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है। चंदन, हल्दी, कंकु, सिंदूर, ये वाला सिंदूर मैं लगा रही हूँ। लक्ष्मी जी को चरण में हमेशा लगाया जाता है। पुष्प सजाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे लक्ष्मी जी को। महालक्ष्मी कहते पूर्णिमा के दिन अगर आप लक्ष्मी जी के तो घर में धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य रहता है। पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद हम उपवस्त्र में हम भगवान को कलावा चढ़ाएंगे। आपके पास कोई वस्त्र है तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। हम उपवस्त्र में भगवान को कलावा या जनोई जोड़ा जो आपके यहाँ संभव है चढ़ाइए। तुलसी जरूर चढ़ाएंगे। कार्तिक महीना की समाप्ति हो रही, तुलसी चढ़ाएंगे। लाल पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को। आज देव दिवाली भी है, आज देवताओं की दिवाली है, तो हम शाम को दीपदान करेंगे। अभी सिर्फ हम पुष्प चढ़ाएंगे और सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर, हाथ में अक्षत लेकर हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। भगवान को कदली फलम भोग करेंगे। आज सर्वश्रेष्ठ होता है एक कदली फलम हम गणेश जी को भोग करेंगे। आज सर्वश्रेष्ठ होता है कदली फलम भोग करना, क्योंकि कदली फलम भगवान को प्रिय है। सत्यनारायण स्वरूप में हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो कदली फलम भगवान को चढ़ाया जाता है। माँ को लाल पुष्प चढ़ाया है और फिर संकल्प करके हाथ में अक्षत लेकर हम आज सत्यनारायण की कथा करेंगे। आप कार्तिक महीने की भी कथा कर सकते हैं, लेकिन सत्यनारायण की ही कथा की जाती है आज के दिन, तो हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। और आपके घर में जो भी मिष्ठान, पंजीरी, पेड़ा, खीर जो भी आज बनती है, सफ़ेद चीज़ वो हम भोग
करेंगे, वहाँ हाथ में अक्षत लेंगे, सत्यनारायण की कथा बोलेंगे। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो शाम को स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर आप कथा कीजिए। हम हाथ में अक्षत लेंगे, कथा बोलेंगे, कथा बोलने के बाद ये अक्षत को विष्णु जी के ऊपर चढ़ा, नारायण भगवान की जय बोलो, विष्णु जी की जय बोलो, लक्ष्मी नारायण की जय। और उसके बाद कल जब हम चौकी हटाएंगे तो छोटा सा एक हवन करेंगे। वही हवन कार्तिक महीने का उद्यापन होता है। कार्तिक महीने का उद्यापन कभी कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं होता, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा भी चली, जिस दिन सुबह की कार्तिक पूर्णिमा होगी, दान और स्नान करने के बाद, दान करने के बाद कार्तिक महीना का जो दान होता है, उस दिन हम कार्तिक पूर्णिमा के सुबह जब पूर्णिमा रहती है तब हम हवन छोटा सा करेंगे। और उसके बाद पूरे कार्तिक महीने का स्नान का, तुलसी जी में जल चढ़ाने का उद्यापन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन नहीं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम देव दिवाली मनाते हैं और जलाशय में जल में हम लोग दीपक डालते हैं, गंगा में, यमुना में, जहाँ पर भी हो दीपदान करते हैं। आज के दिन उद्यापन नहीं होता, अगली सुबह पूर्णिमा जब स्नान और दान की रहेगी तब उद्यापन होगा। कपूर से आरती करेंगे। ये वाला जो दीपक है इससे आरती नहीं करेंगे, ये तो दीपक कलश है, ये दीपक कलश है, इससे हम आरती नहीं करेंगे, कपूर से आरती करेंगे। तो सफ़ेद कोई कपूर से आरती करने में कार्तिक पुण्य में बहुत पुण्य लगता है, तो हम कपूर से आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छबिराजे नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे प्रगट वयो कलिकालन दिजकु दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मधुर बल बील कास बेचल किस पर दया करी चंद चूड़े राजा जिसकी विपत हरी वैश्व मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल पायो हरि जी फिरी स्तुति की निधार बार संग राजा मन में भक्ति करी मन मानचित पर दीनो दीन दयाल हरि चरत प्रसाद समा कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी। हमेशा आरती भगवान को इस तरह से दी जाती है। कपूर की आरती है, बहुत लवट पर किसी मैंने हाथ से उठाया नहीं, इस तरह आरती दी जाती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु जी की जय। अब इस वीडियो के यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कुछ त्रुटि हो के क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे। आपको सभी को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं।